इस बार देश में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में देश में एक चर्चा जोरों से हो रही है कि अटल जी की भाजपा और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा में क्या अंतर है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर भाजपा की तुलना करना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं आज आपके बीच कुछ ऐसे तथ्य लेकर आई हूं जिनसे अटल जी की भाजपा और आज की भाजपा में अंतर और समानता साफ समझा जा सकता है। आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाने वाली बीजेपी किसी समय अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आती थी। बीजेपी की जब भी बात होती है तो इसे दो युगों में बांट कर देखा जाने लगा है, एक अटल आडवाणी और दूसरा मोदी शाह का युग। अटल आडवाणी युग में पार्टी ने पैर जमाने शुरू किए और गठबंधन की राजनीति की। हालांकि ये राजनीति मोदी शाह के युग में भी हो रही है, लेकिन इससे पीछे कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि साल 2014 से देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। ऐसे में इस समय आपको जानना चाहिए कि आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की भाजपा में अंतर क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिस रूप और जितनी प्रभावशाली आज दिखती है, उसे यहां तक लाने का श्रेय पूरी तरह से अटल जी को ही जाता है। जो आपको बता दें कि उन्हें अक्सर राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन वाजपेयी अपने आप में एक संस्थान थे। पार्टी का अस्तित्व उनसे था और भाजपा में अकेले ऐसे वो नेता थे, यानी कि वो थे जिन्हें कांग्रेसी या अन्य विपक्षी दलों के साथ मुस्लिम समाज का भी भरपूर प्यार मिला। यही आपको बता दें कि कुछ मामलों में उनकी बात मानी गई होती तो आज भाजपा का चेहरा सिर्फ हिंदू हितैषी न होकर सही मायने में सबका साथ सबका विकास वाला होता। भाजपा के तत्कालीन महासचिव और नेता रहे गोविंदाचार्य ने एक बार अटल जी को भाजपा का मुखौटा कहा था। उनके इस बयान पर इस समय काफी हंगामा और राजनीति भी हुई थी। 2004 के आम चुनाव में इंडिया शाइनिंग नारे के बावजूद और 5 वर्ष अटल जी के प्रधानमंत्री रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की हार काफी चौंकाने वाली घटना थी। उनका सबसे बड़ा योगदान 1998 में किया गया परमाणु परीक्षण था। उस अभियान को जिस गोपनीयता और संपूर्णता से पूरा किया गया, वो अटल जैसे नेता के नेतृत्व में ही संभव था। ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी और नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को हम देश का सर्वमान्य नेता और प्रधानमंत्री मान सकते हैं।